अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकी लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने उर्दू लेक्चर सीरीज का एक सेशन जो है वो स्टार्ट किया है। तो प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हमने बात की उर्दू के बेसिक्स की। हमने बात की कि उर्दू के हरूफ तहज्जी कितने होते हैं और उर्दू के हरूफ तहज्जी में मनकूत हरूफ क्या होते हैं, गैर मनकूत क्या होते हैं, भारी क्या होते हैं। इसी तरह से शमसी की हमने बात की, शमसी हरूफ की, कमरी हरूफ की बात की। और हमने बात की बेटे जुमले की, और जुमले में हमने मुरक्कब की बात की और हम रुतबा जुमलों की बात की, उनकी टाइप्स की बात की। और इसी तरह से हमने फिर बात की मेरा बेटा इस्म, फेल और हरफ की। प्रीवियस लेक्चर हमारा यहाँ पे जो है वो एंड हुआ और ये लेक्चर 1 का पार्ट 2 है। इसमें हम इस्म यानी नाउन, इसकी जो टाइप्स है उनकी बात करेंगे, मानी के एतबार से इसकी जो टाइप्स है उनकी बात करेंगे, साख्त के एतबार से जो इसकी टाइप्स है उनकी बात करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2, इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है इस्म। इस्म यानी नाउन यानी नाम, नेमिंग वर्ड। अब इस्म की जो टाइप्स हैं किसके लिहाज से, मानी के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू मीनिंग्स, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, देयर आर टू टाइप, दो टाइप्स हैं इस्म की। और वो क्या है, इस्म मारफा और इस्म नकरा। ठीक है, इस्म मारफा जिसको हम आसान उसमें या इंग्लिश में हम इसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं, और इस्म नकरा जिसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। इस्म मारफा वो इस्म जो किसी खास चीज, शख्स या जगह के खास नाम को जाहिर करे, जैसे कोह हिमालय, बांगे दरा, लाहौर, महमूद, इस्म मारफा। ठीक है, इसको इसमें खास भी बोलते हैं, इस्म मारफा को इसमें खास भी बोलते हैं और इसको प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं। अब आगे आगे जी, इस्म मारफा की फर्दर जो किस्में हैं वो 4 हैं। इसमें इसमें अलम आ जाती है, इसमें जमीर आ जाती है, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। सबसे पहले तो मैंने बताया कि इस्म बोलते हैं नाम को। फिर मैंने कहा कि इस्म की मानी के लिहाज से 2 किस्में हैं, जिनमें इसमें मारफा और इसमें नकरा। फिर इसमें मारफा को हमने कहा भाई इसमें खास भी बोलते हैं और इसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इसमें मारफा की जो आगे है किस्में वो 4 हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेरा बेटा इसमें मारफा, जिसमें इसमें अलम आ जाती है, इसमें जमीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। अब इसमें अलम की अगर हम बात कर लें, वो इस्म है जो किसी शख्स के नाम को जाहिर करे। अब इसमें अलम क्या है, वो शख्स जो, वो इस्म जो किसी शख्स के नाम को जाहिर करे, जैसे शायर मशरिक, गालिब, मिट्ठू, इब्ने कासिम, शमसुल उलमा। अब ये जो नाउन्स मैंने यूज किए हैं ये पर्सन्स के लिए हैं। तो इसमें अलम वो है जो किसी पर्सन के नेम को जाहिर करता है। अब इसमें अलम की जो किस्में हैं वो 5 हैं। फिर बताता चलूं बेटे, इस्म की मानी के एतबार से 2 किस्में, इस्म मारफा और इस्म नकरा। इस्म मारफा की जो है वो 4 किस्में, इसमें अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। और इसमें अलम जो है वो किसी शख्स के नेम को जाहिर करता है। और उसकी आगे 5 किस्में हैं इसमें अलम की, जिसमें खिताब है हमारे पास, ये देखें आप, खिताब है, लकब है, तखल्लुस है, कुनियत है और उर्फ है। तो 1 बाय 1 सबकी बात करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं जी खिताब, वो एजाजी नाम जो किसी जमाने में किसी शख्स को इसकी इल्मी, अदबी और कौमी खिदमात या कारहाय नुमाया के इतराफ के तौर पर हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। किसी शख्स को मेरा बेटा उसकी सर्विसेज के बदले में हुकूमत की तरफ से जो नाम दिया जाता है उसको खिताब बोलते हैं, जो टाइटल दिया जाता है उसको खिताब बोलते हैं। याद रखिएगा, खिताब किसकी तरफ से दिया जाता है, हुकूमत की तरफ से। जैसे शमसुल उलमा, खान बहादुर, सर, रुस्तम जमा वगैरह। फी जमाना पाकिस्तान में खिताब की बजाय एजाज दिया जाता है। अब पाकिस्तान में खिताब की बजाय क्या दिया जाता है बेटे, एजाज। पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री एजाजात मंदरजा झैल है, सितारा इम्तियाज, तमगा हुस्न कारकर्दगी, तमगा बसालत, तमगा पाकिस्तान, एजाज फजीलत, निशान हैदर, हलाल जुर्रत, सितारे जुर्रत, सितारे इम्तियाज वगैरह। तो ये मेरा बेटा क्या है कि हुकूमत की तरफ से जो किसी शख्स की सर्विसेज को एक्नॉलेज किया जाता है उसको जो सिले में नाम दिया जाता है उसको खिताब बोलते हैं। और पाकिस्तान में खिताब की बजाय अब क्या दिया जाता है, पाकिस्तान में खिताब की बजाय एजाज दिया जाता है। और ये मुख्तलिफ एजाजात हैं जिनके
میں نے نام بولے اور اس کے بعد آگے بات کر لیتے ہیں جی ہم تخلص کی. وہ مختصر سا نام جو شاعر یا ادیب اپنے کلام میں اصل نام کی بجائے استعمال کرتے ہیں، جیسے ذوق، غالب، حالی، حسرت، اقبال، فیض وغیرہ. یہ کیا ہے؟ یہ تخلص ہے. اس کے بعد لقب کی اگر ہم بات کر لیں، ٹھیک ہے، تو لقب وہ وصفی نام ہے. وصف میرا بیٹا کس کو بولتے ہیں؟ صفت سے ہے وصف. وہ وصفی نام ہے جو کسی خاص خوبی یا خاص وصف کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے اور مشہور ہو جائے. نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادو سامری تو قتیل شیوائے آزری. اس شعر میں کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے. اس طرح امین، صادق، علامہ، قائد اعظم، مادر ملت، شہید ملت، شاعر مزدور، بابا اردو وغیرہ بھی القابات ہیں. لقب وہ ہے جو کسی وصف کی وجہ سے عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے. اس کے بعد عرف آ گیا، وہ نام جو محبت یا حقارت پھر بلا وجہ مشہور ہو جائے، جیسے کلو، کلیان، اچھا، فخرو، گاما. یہ جو ہم بدل کے میرا بیٹا نک نیم لیتے ہیں، لارڈ میں لے لیں اس کو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں بیٹے؟ اس کو ہم عرف بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم کہہ لیتے ہیں جی کنیت، وہ نام جو باپ، ماں، بیٹے، بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے پکارا جائے. عرب ممالک میں میرا بیٹا کنیت جو ہے یہ بڑی رائج ہے. ابن مریم، ابن مریم دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اس شعر میں ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے. اسی طرح ابو القاسم، ابن خطاب، ابو تراب، ابو الکلام، فاطمہ بنت عبداللہ، خالد بن ولید، محمد بن قاسم بھی کنیت ہے. اردو میں اس کے بجائے منع کے ابا، زین کی امی وغیرہ بولتے ہیں. بعض اوقات کنیت کسی مانوی رشتے کی بنیاد پر بھی کسی شخص کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے، جیسے ابو تراب، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور ابو الاثر حفیظ جلندری، ابو الکلام آزاد وغیرہ. اب یہ میرا بیٹا اسم کی جو قسمیں ہیں وہ تھی. اور اسم کی قسموں میں ہم نے سب سے پہلے کس کو دیکھا؟ دو قسموں کو، معرفہ کو اور نکرہ کو. معرفہ کی جو ہم نے آگے کیا کیا کہ 4 قسموں کی بات کی. معرفہ میں اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول. اور اسم علم کی آگے 5 قسمیں: خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف. اب آ جاتے ہیں ہم اسم ضمیر پہ. تو اسم ضمیر اگر میں آپ کو انگلش میں بتاؤں تو میرا بیٹا جو پروناؤن ہم ورڈ بولتے ہیں وہ اسم ضمیر ہے. وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، کیونکہ تحریر و تقریر میں ایک نام کا بار بار لانا معیوب سمجھا جاتا ہے، مثلا وہ، تو، تم وغیرہ. جیسے ہم میرا بیٹا کسی میل کے لیے یا بوائے کے لیے ہی یوز کرتے ہیں، فیمیل کے لیے شی یوز کرتے ہیں، زیادہ ہو تو دے یوز کرتے ہیں، یو یوز کرتے ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ پروناؤنز ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ضمیر کیا ہے؟ آسان لفظوں میں پروناؤن ہے. ندیم آیا، اس نے سبق پڑھایا اور وہ چلا گیا. یہ وہ کس کے لیے ہے؟ ندیم کے لیے ہے. یہ اس کس کے لیے ہے؟ ندیم کے لیے ہے. ٹھیک ہے. جو ندیم کی جگہ استعمال ہوئی ہے. ضمیر جس جگہ استعمال ہوتی ہے اسے مرجع بولتے ہیں. تو یہاں پہ یہ یاد رکھے گا، مرجع کیا ہوتا ہے؟ ضمیر جس کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. جس ناؤن کی جگہ پہ پروناؤن استعمال ہوتا ہے تو اس ناؤن کو ہم نے کیا بولا؟ اس کو ہم نے مرجع بولا. اب اسم ضمیر کی قسمیں. اب اسم ضمیر جیسے میرا بیٹا دیکھ لیں، ناؤن جو ہوتا ہے نا، وہ اسم جو ہوتا ہے وہ یا تو سبجیکٹ ہوتا ہے یا آبجیکٹ ہوتا ہے، اور یا وہ میرا بیٹا پوزیشن کو شو کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے پروناؤن بھی یہ سبجیکٹو، اسم فاعلی یہ میرا بیٹا ضمیر فاعلی یہ سبجیکٹو کیس ہوتا ہے، ضمیر مفعولی آبجیکٹو کیس ہوتا ہے، ضمیر اضافی جو ہے یہ پوزیسو کیس ہوتا ہے. تو ضمیر فاعلی دیکھ لیں، وہ ضمیر جو کسی فعل کا فاعل رہی ہو وہ یہ ہے: واحد غائب وہ اور اس، جمع غائب انہوں بن جائے گا. یہ دیکھیں نا، یہ ہی بن گیا نا، ٹھیک ہے، اور یہ دے بن گیا. ٹھیک ہے. واحد حاضر تو، ٹھیک ہے، یو ہی ہوتا ہے، اور یو کا میرا بیٹا جو ہے وہ یو ہی ہوتا ہے. جمع حاضر بھی یو. ٹھیک ہے. یو واحد بھی ہے اور یو جمع بھی ہے. واحد متکلم یہ فرسٹ پرسن. ٹھیک ہے. یہ غائب دیکھ لیں، یہ تھرڈ پرسن ہے. یہ حاضر جو ہے یہ سیکنڈ پرسن ہے، اور متکلم بولنے والا یہ فرسٹ پرسن ہے. واحد متکلم آئی ہے اور جمع متکلم وہی ہے.
आई और वही फर्स्ट पर्सन, ये मुतकल्लम आ गए, यू सेकंड पर्सन, और ये हाजिर आ गया, और ही शी इट दे वगैरह ये गायब आ गए। तो अब देखिए जी, गायब वाहिद जो है इसे, ठीक है, और जमा गायब जो है ये उन्हें आ गया, ठीक है, ये हिज आ गया, और ये मेरा बेटा देर आ गया, ठीक है, देम आ गया, सॉरी, ये हिम आ गया और ये देम आ गया। इसी तरह से वाहिद हाजिर जो है तुझे, ठीक है, और ये जमा हाजिर जो है तुम्हें, वाहिद मुतकल्लम जो है मुझे, और जमा मुतकल्लम जो है ये हमें आ गया। इसी तरह से अगर हम बात कर लें ज़मीर इजाफी की, तो ज़मीर इजाफी जो है ये पोजेसिव होते हैं। वाहिद गायब का क्या आ गया? हिज, जमा गायब का आ गया देयर, वाहिद हाजिर का आ गया योर, सेकंड उसका, और ये योर्स आ गया, और उसके बाद वाहिद मुतकल्लम का जो है ये माइन आ गया, मेरी, और जमा मुतकल्लम का आवर्स आ गया, हमारी। इसके बाद आप देख लें जी, इसमें इशारा, ठीक है, ये हमने बात की थी किसकी बेटे, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे प्रॉपर नाउन की, से मारफा। इसमें मारफा में पहले हमने इसमें अलम की 5 अकसाम को, फिर इसमें जमीर की 3 अकसाम को, अब हम आ गए इसमें इशारा। इसमें इशारा में आप देखें जी कि इसमें इशारा क्या होता है। इसमें इशारा वो लफ्ज जो इशारा करने के लिए मुकर्रर हो। इशारे 2 तरह के हो सकते हैं, यानी करीब और दूर, जैसे ये वो दूर की चीज के लिए, और ये नजदीक की चीज के लिए। जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए इससे क्या बोलते हैं, इसे मेरा बेटा मुस्तारले बोलते हैं। जैसे वो लड़का, ये किताब, ये वो, और ये इसमें इशारा है, लड़का और किताब जो है ये मुस्तार अले है। आसान लफ्जों में बेटे बता दूं कि इसमें इशारा जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे इंग्लिश में हम दिस, दीज, दोज, दैट ये बोलते हैं। उसके बाद इसमें मौसूल आ गया जी। इसमें मौसूल जो है ये मौसूल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव से है, वो इसम जिसे किसी जुमले के साथ लगाए बगैर इसके मानी समझ में ना आए। जो कोई, जिस, जिसे, जिन्हों, जिन्हें, जो कुछ, जो चीज, क्वायद वगैरह, इसे जमीर मौसूला या इसमें मौसूला कहते हैं। तो ये मेरा बेटा 4 टाइप्स थी किसकी, इसमें मारफा की, जिसमें हमने इसमें अलम की बात की, इसमें जमीर की बात की, इसमें इशारा की बात की, इसमें मौसूल की बात की। अब आ जाता है जी इसमें नकरा। इसमें नकरा क्या है मेरा बेटा? वो इसम जो किसी कॉमन नाउन, वो इसम जो किसी आम चीज, शख्स, जगह के आम नाम के लिए जाहिर हो, जैसे पहाड़, किताब, शहर, आदमी। इसमें नकरा को इसमें आम भी कहते हैं, जैसे इसमें मारफा को इसमें खास कहते थे, इसमें नकरा को इसमें आम कहते हैं। इसके अंदर इसमें नकरा की किस्में, इसमें आला, जैसे नाम से ही जाहिर है कि आलात वगैरह के जो नाम होते हैं, और इसमें सौत, सौत मेरा बेटा आवाज को, और इसमें मुसग्गर जो छोटा होता है, और इसमें ज़र्फ, ठीक है, और इसके अलावा इसमें मुकब्बर। तो यहाँ पे देख लें जी, इसमें सौत वो इसमें नकरा जो किसी आवाज को जाहिर करे, जैसे साई साई, काएं काएं, छम छम, ठीक है। इसमें मुसग्गर वो इसम, इसमें मुसग्गर की अगर हम बात कर लें, वो इसमें नकरा जिसका जो किसी चीज का छोटापन जाहिर करे। मुसग्गर है ना असगर से, यानी छोटे से, और मुकब्बर बड़े से, जैसे देगची, बागीचा, गालीचा, प्याली, बचोंगड़ा। और इसी तरह से इसमें मुकब्बर जो है देचकी से हम देचका कह देते हैं, और इसी तरह से शहनशाह, ठीक है, शाहतूत, शातीर, ठीक है, ये क्या है, महाराज, ये इसमें मुकब्बर है। और इसमें ज़र्फ वो इसमें नकरा जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे, जैसे दफ्तर, स्कूल, कारखाना, सुबह, शाम, आजकल। और इसी तरह से इसमें ज़र्फ की आगे किस्में आ जाती हैं, ज़र्फ़ मकान जो किसी जगह को जाहिर करे, और ज़र्फ़ ज़मा जो किसी वक्त को जाहिर करे। तो ये मेरा बेटा आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने बात की किसकी, जिसमें हमने बात की इसकी बुनियादी तौर पर इसम की, नाउन की, कि इसम क्या होता है। फिर हमने बात की इसम की 2 किस्मों की। इसम की 2 किस्मों में ये मानी के एतबार से इसकी 2 किस्में हैं। ये मैं आपको अगर शुरू में दिखा सकूं, मानी के लिहाज से 2 किस्में, इसे मारफा और इसके साथ जो है इसम नकरा। इसम मारफा की आगे 4 किस्में, इसमें अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। इसमें अलम की आगे 5 किस्में हैं, खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत, उर्फ। और इसी तरह से इसमें जमीर जो है इसकी आगे मेरा बेटा फर्दर 3 टाइप्स हैं, जमीर फाइली यानी सब्जेक्टिव केस, जमीर मफूली यानी ऑब्जेक्टिव केस, और जमीर इजाफी यानी पोजेसिव केस। और इसके बाद हमने बात की मेरा बेटा इसमें इशारा की,
اور یہ اسم موصول کی. تو یہ ہمارے پاس بنیادی طور پہ پراپر ناؤن یعنی اسم معرفہ کی 4 قسمیں تھی، جس میں ہم نے اسم علم کی بات کی، پھر بتا دیتا ہوں اسم ضمیر کی بات کی، اسم اشارہ کی بات کی، اسم موصول کی بات کی. پھر ہم نے اسم نکرہ کی قسموں کی بات کی. تو اسم نکرہ کی جو ہے وہ بنیادی طور پر 5 قسمیں ہیں. یہ اوپر اگر آپ دیکھیں نا تو یہاں پہ مصغر لکھا ہوا ہے، مکبر نہیں لکھا ہوا، تو 5 بنتی ہیں: اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم مصغر، اسم مکبر اور اسم ظرف. تو اسم ظرف کے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی فردر 2 قسمیں بنتی ہیں: ظرف زمان کسی میرا بیٹا زمانے کے لیے، وقت کے لیے، اور ظرف مکان کسی جگہ کے لیے. تو ہوپ سو میرا بیٹا یہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ میرا بیٹا کنٹینیوٹی تھی فرسٹ لیکچر کی، اور اسی لیکچر کا میرا بیٹا پارٹ 3 بھی میں اپلوڈ کروں گا، جس میں بیسک گرامر جو ہے ہم نے ڈسکس کی. اور اسی طرح سے یہ لیکچر سیریز چلتی رہے گی. ایم کے پروفیشنز کے